उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में बीते दिनों मां बेटी की हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मां बेटी का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक महिला का भतीजा है। गुरुवार सुबह मलिहाबाद के ईशापुर गांव में मां गीता और 6 वर्षीय बेटी दीपिका का शव उनके ही घर में खून से लथपथ मिला था। बुधवार रात ही मां बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। वहीं 48 घंटे के भीतर पुलिस ने मां बेटी के हत्यारे विकास को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मृतक महिला गीता और भतीजे विकास के बीच कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। विकास अक्सर गीता के घर आया जाया करता था और दोनों के बीच फोन पर भी हमेशा बातें होती थी। लेकिन कुछ दिनों से गीता ने भतीजे विकास का फोन उठाना बंद कर दिया। विकास ने बताया कि वह 2 साल पहले 3.5 लाख रुपए खर्च करके कमाने के लिए कुवैत गया था, लेकिन गीता ने 2 महीने के भीतर ही उसे वापस बुला लिया, जिसके चलते उसके ऊपर करीब 3 लाख से ज्यादा कर्जा हो गया। कुवैत से वापस आने के बाद वह मिर्जागंज बाजार में प्रेम वस्त्रालय पर काम करने लगा। वहां से जो भी कमाई होती थी उसमें से आधे से ज्यादा वह गीता के ऊपर खर्च कर देता था। लेकिन कुछ समय से ही गीता भतीजे विकास का फोन उठाना बंद कर दी और बातचीत भी बंद कर दी। ऐसे में बुधवार रात विकास चाची गीता को सबक सिखाने के लिए उसके घर आया था। आरोपी विकास बिजली के खंभे का सहारा लेकर पहले घर में दाखिल हुआ और फिर गीता के कमरे में जाकर उसे मनाने की कोशिश की। उससे बात करने के लिए जोर देने लगा, लेकिन गीता ने उससे बात करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में उसने आक्रोशित होकर गीता के सिर पर डंडे से हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं गीता की चीख सुनकर उसकी बेटी दीपिका उठ गई और यह नजारा देखकर रोने लगी। बेटी को देखकर आरोपी विकास डर गया और उसे लगा कि कहीं दीपिका सबको ये बता न दे। ऐसे में उसने बेटी दीपिका पर भी डंडे से हमला करके मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद विकास किचन से चाकू लाया और दोनों माँ बेटी का गला रेत दिया। गला रेतने के बाद विकास ने खून से सने हाथ धुले और फिर मौके से फरार हो गया। 16 तारीख को दोपहर में थाना मलिहाबाद के इंस्पेक्टर मलिहाबाद को सूचना मिली थी। वहाँ के ग्राम प्रधान ईसापुर के ग्राम प्रधान ने सूचना दी कि यहाँ पर रहने वाली गीता नाम की एक महिला और उसकी एक बच्ची का कत्ल हो गया है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर मलिहाबाद और एसीपी मलिहाबाद और फॉरेंसिक की टीम और सभी अधिकारीगण वहाँ मौके पर पहुँचे। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक टीम ने सारे साक्ष्य एकत्र किए और तत्काल उसमें शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और संबंधित धाराओं में इसमें मृतका के पिता की तरफ से मुकदमा लिखा गया और क्योंकि इससे मामला डबल मर्डर का था, तत्काल इसमें 2 टीमें गठित की गई, जो एक एसीपी मलिहाबाद और एसीपी बाजार खाला के नेतृत्व में दोनों टीमें लगाई गई और सर्विलांस की टीम जो डीसीपी वेस्ट की टीम है और जो लखनऊ की भी क्राइम टीम है वो सभी लोग मिलकर इसमें लगे और 12 घंटे के अंदर ही इसका खुलासा किया गया। और जो बात प्रकाश में आई इसमें पता ये चला कि जो मृतका है इसके पति के का एक दूर के रिश्ते का भतीजा था जो उसी गांव में रहता था, जिसका नाम विकास जायसवाल था और वो वहाँ मलिहाबाद में कपड़े की दुकान पर काम करता था। उसका लॉकडाउन से इस महिला से दोस्ती हो गई और इस दोस्ती के दौरान काफ़ी उसका घर पे आना जाना भी रहा, क्योंकि मृतका का पति जो है वो मुंबई में काम करते थे। तो इससे दोनों लोग आपस में काफ़ी घुल मिल गए और इन दोनों के बीच में अंतरंग संबंध भी हो गए थे। इस बात से और काफ़ी इन लोगों में आना जाना रहा। इसी बीच जो आरोपी है वो कुवैत भी गया था वहाँ पैसा वैसा कमाने। उसके बाद वो लौट आया। उसका खुद का ये कहना है कि मैं इसी महिला के कहने पे आया और पिछले करीब 15-20 दिन से, इस घटना के 15-20 दिन से उसको ये महसूस हो रहा था कि ये महिला जो है मुझको इग्नोर कर रही है, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, ना इससे मेरी कोई बातचीत हो रही है। इस बात से वो अंदर से बहुत नाराज़ था और घटना वाले दिन यानी 15/16 तारीख की रात में
वो घर के पीछे एक बिजली का खंभा है, उसकी मदद से वो अंदर गया और वहाँ पर उसने दरवाज़ा न खटखटा कर, जिसमें वो महिला अपनी बच्ची के साथ सो रही थी, उसने बर्तन गिराया, जिससे कि महिला को लगा कि बाहर कोई जानवर आ गया है। इस पर उसने दरवाज़ा खोला तो ये अंदर आ गया और अंदर इसने इसका सवाल अपना पूछा कि मुझसे अब तुम क्यों नहीं बात करती हो या कोई क्या बात हो गई। इस बात को महिला ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा तुम अपने घर जाओ और जो कुछ करना हो वही बात करो, यहाँ मत आओ। इस बात से वो बड़ा नाराज़ हुआ और उसने वहीं पर पड़े हुए एक डंडे से इसके मारा और मारने से जब वो चीखी तो उसकी बच्ची भी उठ गई, तो उसको भी उसने मारा और उसके बाद उसी के घर के किचन का एक जो चाकू था उससे जो है उस गर्दन पर वार किया और उसके बाद जो है ये वहीं के जो बाथरूम था उसमें बाल्टी में उसने अपने हाथ धोए और उसके बाद वो पीछे जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से कुछ दूर पर इसने मोटरसाइकिल खड़ी कर रखी थी, वहाँ से फिर ये अपने घर चला गया और सवेरे नॉर्मल होकर फिर जो अपने दुकान पे था वो वहाँ पहुँच गया। जब दोपहर में इसको पता चला कि ये घटना हो गई है तो वो भी जो है वो दुख व्यक्त करने आया और जब वहाँ पुलिस भी पहुँची और लोग भी पहुँचे तो वो वहीं मौजूद था और इसने ये बात पता नहीं चलने दी। जो पुलिस ने इसका खुलासा किया वो इसके जो सर्विलांस की मदद से ये बात पता चली कि पिछले 11 महीने में इसने 1600 कॉलें जो इस महिला को की थी। इस बात से हम लोगों का शक थोड़ा सा पक्का हुआ कि जब हम लोगों ने पूछताछ की तब इसने अपनी सारी बातें बताई। क्योंकि के पास से जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक जो लाठी डंडा है जिससे उसने मार की थी सर पे, मुंह पे और एक नाइफ जो आला कतल है जिससे गर्दन पे वार किया गया था और जाते समय वो कुछ जो जेवर थे इसकी पत्नी के जो उसकी मत काटे उसको भी लेके गया था। उसका ये कहना था कि क्योंकि हम ही ने इसको पैसा दिया था उसी से इसने खरीदा था तो वो हम लेते चले और उसने ये भी प्रयास किया